भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का चुनाव का आज दिन है और आपको बताते चले बीजेपी दफ्तर में इस समय गजब की भीड़ और रौनक देखने को मिल रही है। एक एक करके देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, अलग अलग राज्यों के वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं दिसंबर की तस्वीरें, जब नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया था, जिस दिन उनके नाम का ऐलान किया गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें वो कुर्सी दी थी जो किसी की भी बीजेपी में लालसा हो सकती है। 45 साल की है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में, जब बीजेपी ने जन्म लिया था उस समय उनकी उम्र 55 साल थी। लेकिन अब जब बीजेपी खुद 45 साल की हो रही है तो उस समय देखिए 45 साल के युवा चेहरे नितिन नबीन को ये कमान, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि चुनौतियां भी उनके सामने कई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा वक्त में अपने स्वर्ण युग में है, नरेंद्र मोदी के युग में है। 2014 से लेकर 2026 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार न सिर्फ केंद्र में तीसरी बार सरकार में आई, बल्कि अलग अलग देश के हिस्सों में जहां जहां बीजेपी का कमल पहले कभी नहीं खिला था, वहां वहां बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। और मौजूदा वक्त में हम सब ने देखा था बीएमसी में किस तरह से, जो देश के 9 राज्यों से ज्यादा के बजट वाला बीएमसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाने जा रही है। तो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का ये स्वर्ण युग है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं, जिसमें केरला हो गया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जहां पर आज तक बीजेपी का सीएम नहीं बना है। तो नितिन नबीन के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, ताकि जहां जहां कमल नहीं खिल पाए हैं वहां वहां कमल खिले और वहां वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। क्योंकि पहली बार हम सब ने देखा था किस तरह से 2024 के जब रिजल्ट आए थे तो ओडिशा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सरकार बनी थी। और देश के कई ऐसे हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश जहां पर 1 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल 2 महीने के बाद जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, तमिलनाडु उनमें से महत्वपूर्ण राज्य है। इन तमाम राज्यों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी अब नितिन नबीन के कंधों पर होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्यांग हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, शशि रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले जानकारी दी, आपने अलग अलग वक्त पर नितिन नबीन के साथ बहुत करीबी के तौर पर काम किया है। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, अब सीधे आपके पास आते हुए, नितिन नबीन अभी हैं कहाँ, जरा ये बताइए दर्शकों को, और क्या तैयारियां चल रही हैं, वो कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति ने नामांकन कर दिया, जिसकी उम्मीद हालांकि ना के बराबर है, लेकिन बीजेपी को हम जानते हैं अंकित, कभी भी कोई भी सरप्राइज एलिमेंट सामने आ जाता है, तो फिर इसके लिए बाकायदा चुनाव भी करवाना पड़ सकता है। और अगर नहीं हुआ तो शाम तक ये तय हो जाएगा कि नितिन नबीन 45 साल के युवा बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अंकित। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए बीजेपी जो है एक पार्टी के बारे में एक बात और कही जा सकती है, वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चुनाव की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बीजेपी वो पार्टी है जो अगर एक मुख्यमंत्री को हटाती है, पूरा कैबिनेट बदल देती है, तब भी वहां से आवाज नहीं उठती है। तो ऐसे में अनुशासन की जो कई बार बात की जाती है, वो बीजेपी के लिए जो है काफी मायनों में सही भी फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बदलाव हो जाए और कहीं पर से आवाज ना उठे। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिस एक नाम के लिए प्रस्तावक बन रहे हैं, उसके बाद भी क्या कोई नाम सामने आएगा चुनाव के लिए, उस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन चित्रा ये जरूर है कि शाम को अभी 2 से 4 तो नामांकन का वक्त है ही। ऐसे में 4 बजे हम ये कह सकते हैं स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी कि किसी और का नामांकन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी पूरा वक्त दिया जाएगा। 2 से 4 तो नामांकन का जो वक्त है वो है ही। 4 से लेकर के जो 6 बजे तक अगर कोई नॉमिनेशन आता है, और 4 से 5 बजे तक तो उसका जो है स्क्रूटनी की जाएगी। 5 से 6 नामांकन वापसी का भी वक्त रखा गया है, और 6:30 बजे आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा कि आज की स्थिति क्या रही है, कोई और नामांकन हुआ है या नहीं हुआ। तो ऐसे में आज 4 बजे तक ही हम ये मान के चल रहे हैं कि स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन औपचारिक तौर पर उसका ऐलान किया जाएगा कल। और नितिन नबीन बीजेपी के नए जो अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कल सुबह 11:30 बजे वो कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा दिया हो तो अब कुछ ज्यादा कहने को बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन फिर वही बात कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है, तो ऐसा तो नहीं आखिरी वक्त में कुछ और नाम सामने आ जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर। आपने तब काम किया था 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड तरीके
तरीके से देश में अपनी सरकार बनाई थी। आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी में अब तक जितने भी अध्यक्ष के नाम आप देखेंगे सभी का कद और पद बहुत बड़ा बड़ा रहा है, लेकिन नितिन नवीन एक बिल्कुल युवा चेहरा, एक नया चेहरा, बिल्कुल फ्रेश चेहरा और लो प्रोफाइल होकर काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाते रहे। तो ये अपने आप में एक सरप्राइज जरूर रहा है बीजेपी के लिए और देश के लिए भी, जो लोग राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं। पवन गौड़ हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, चूंकि आपके नाम में ही पवन है, हवा की तरह बहते रहना, तो मैं चाहूंगी जरा आसपास की तस्वीरें भी बहते हुए आप दिखाइए चलते हुए कि कितनी रौनक, कितना उत्साह बीजेपी के कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर पाए। मेघा भी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुकी हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल इस समय पवन देखने को मिल रहा है बीजेपी दफ्तर में। तो जाहिर तौर पर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखा देता हूं कि ये जो मेन गेट है, यहां से तमाम जो नेता हैं वो यहां अंदर हो रहे हैं और यहां से जो मेन पोर्च है वहां तक पैदल जा रहे हैं और पैदल जाकर वहां जाके जो बीजेपी का मुख्यालय है उसके अंदर जो मेन गेट है वहां चले जाते हैं। आप देख सकते हैं लगातार फिर से हलचल बढ़ने लगी है और तमाम जो नेता हैं वो यहां पार्टी दफ्तर अब पहुंचने लगे हैं और ये सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पहुंच रहे हैं एक एक करके यहां, और वो पहुंचने लगे हैं। पूरे बीजेपी मुख्यालय को जो है वो सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहां लड़ियां टांगी गई हैं। जब शाम हो जाएगी और तकरीबन सारी जो आशंकाओं का जो बादल है जो छट जाएंगे और जब 4 बजे के बाद में जब पता लगेगा सिर्फ एक ही नाम सामने आया, उसके बाद में जब शाम होगी तो ये तमाम जो लड़ियां हैं जल जाएंगी और एक संदेश होगा कि बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। यानी कि बीजेपी मुख्यालय में तमाम जो नेता हैं वो यहां लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया है। तमाम जो नेता हैं वो एक एक करके अपने अपने राज्य के साथ में एक एक सेट लेके जाएंगे और वहां प्रस्तावक के रूप में अपना एक एक सेट जमा करेंगे। खुद प्रधानमंत्री जो प्रस्तावक जो बने हैं वो प्रस्ताव उनका भी सेट जो जाएगा वो सबसे पहले सेट के रूप में जमा होगा। उसके बाद में एक एक राज्य से एक एक सेट 20 नेताओं के नाम से, प्रस्तावों के नाम से यहां जमा होगा। ऐसे करके टोटल जो अब तक जो 30 राज्यों में संगठन के चुनाव हो चुके हैं उसको लेकर जो है पूरे 30 राज्यों से सेट आएंगे और एक सेट जो होगा जो संसदीय पार्टी है राष्ट्रीय परिषद की उसकी तरफ से जमा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम प्रस्तावक उस लिस्ट में शामिल होंगे। तो ऐसे में तमाम नेताओं का पहुंचना यहां शुरू हो गया है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें, अरुणाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें, ब्रजेश पाठक, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम जो नेता हैं पूरे देश भर के। आपको बता दूं चित्रा के ये पूरे देश भर से जो प्रस्ताव जो आएंगे ना उसके पीछे भी एक बड़ा संदेश है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं ये ना कहते कि सिर्फ प्रधानमंत्री की चॉइस है या प्रधानमंत्री ने एक नाम चुन के दे दिया या संघ की चॉइस है। उसके इतर हटके आप देखेंगे तो पूरे देश के समर्थन से नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसीलिए पूरे देश भर से उनके लिए प्रस्ताव मंगाए गए हैं। उसके बाद आपको लग रहा है कि किसी और की मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति है वो विरोध कर पाएगा? नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त के जिस कद के नेता हैं और जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि जिनके बलबूते, जिनके चेहरे की वजह से 3 बार से लगातार बीजेपी केंद्र में सरकार बना रही है और अब तो भारतीय जनता पार्टी भविष्य की तैयारी कर रही है कि नेहरू जी का रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ा जाए। तो नरेंद्र मोदी ने जिसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, फिर कहने के लिए कुछ मतलब पूरा आशीर्वाद नितिन नवीन को मिल चुका है।